हाय। गुड इवनिंग। तो फाइनली मार्केट ने आज 17,500 के नीचे जो है वो क्लोज दे दिए हैं। और एक मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि इफ़ यू सी द यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड 10 ईयर यील्ड, दिस इज़ करेंटली इंक्रीजिंग विद अ हायर रेट एज ऑफ नाउ। एंड अगर आप इसके साथ निफ्टी को देखने की कोशिश करें by using, so you can see now कि Nifty is currently hovering at here. So basically, one second. Nifty, let me open side by side rather than this one. Okay. तो आज की अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ओपन लाइक इट वाज प्रीवियस। तो हम कैलकुलेट एक चीज़ कर रहे थे। जैसे कि मैं कहा काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि मार्केट इज़ बियरिश। तो बहुत सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही थी कि सर अगर निफ्टी बियरिश है तो क्या हम इस रैली को छोड़ दें। तो बेसिकली देयर आर टू थिंग्स इन द मार्केट। एक होते हैं कि हमारे पास एक व्यू है कि ये ऊपर जाएगा, बट हम नहीं जानते, वी आर नॉट 1% इवन और 0.1% इवन इन फ्रंट ऑफ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, तो हम कोई नहीं होते हैं कि मार्केट को टाइम कर पाए। तो हमारे पास एक और टूल है जिसकी वजह से हम मार्केट से पैसे निकाल सकते हैं। आप दैट इज़ द टेक्निकल। और ये टेक्निकल के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि मूविंग एवरेज या सॉरी आप गैन के साथ ही ट्रेड करें, बट आप सिंपल सा मूविंग एवरेज या फिर आरएसआई या फिर स्टॉकास्टिक या फिर बॉलिंजर बैंड इसके साथ भी ट्रेड कर सकते हो। इन सब के सब में जो कॉमन चीज़ होनी चाहिए वो होने चाहिए कि प्राइस एक्शन। विदाउट प्राइस एक्शन मूविंग एवरेज के ऊपर गए, आपने बाई कर ली, सेल कर दी, उसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही कम आपके पास होगा। सो रेदर देन कि जो आपके पास होना चाहिए कि आप मिनिमम एक 60% के ऊपर एक्यूरेसी के साथ काम करें विद रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:3। तो उसके बिना इस मार्केट में आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कोई भी ट्रेड कर रहे हो, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक सा रूल है। अब अगर आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:10 है तो आप डेफिनेटली 1:3 पे भी काफ़ी अच्छे पैसे बना सकते हो। और रिस्क टू रिवॉर्ड 1:10 क्या कहाँ पर आते हैं? मल्टीपल स्टॉक्स में। ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि मैं कह रहा था कि ये यूएस गवर्नमेंट के 10 ईयर यील्ड है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो मार्केट इसके पहले जब मार्केट ने तो यील्ड ने जब हाई स्कोर किए थे यहाँ पर एट द टाइम ऑफ 14 जून 2022। तो 14 जून 2022 में हमारे मार्केट कहाँ पे था? 14 जून 2022। तो दिस इज वेयर वी वर, हमारे मार्केट यहाँ पर था। तो हम अगर देखें कि बॉन्ड मार्केट जो है वो थोड़े ऊपर आगे की देखते हैं, मतलब 14 तारीख को अगर हम देखे थे, 14 तारीख को निफ्टी ने यहाँ पर बॉटम नहीं बनाए थे, बट 14 तारीख ने मार्केट ने यहाँ पर टॉप बनाए थे, राइट। टॉप वॉज एट दिस। उसके बाद नीचे की तरफ आए एंड इट क्रिएटेड द डिस्ट्रीब्यूशन जोन एट द डे ऑफ 16 जून 2022। और 16 जून में हमारे मार्केट ने यहाँ पर सॉरी 17 जून में मार्केट ने यहाँ पर बॉटम बनाए थे। तो हम एक चीज़ के बारे में सोच सकते हैं कि कोई भी अगर चीज़ होती है देन वी कैन सी द फोरकास्ट विद दिस यूएसडी
सॉरी द गवर्नमेंट बॉन्ड चार्ट, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि ये बॉन्ड चार्ट हमारे पास अभी है। तो अभी ये बॉन्ड चार्ट क्या कर रहे हैं, द बॉन्ड चार्ट इज गोइंग ऑन द हायर हाई, ठीक, दिस इज गोइंग ऑन द हायर हाई, राइट। तो इफ़ यू सी प्रीवियस का अगर हम कुछ भी हायर है यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करें, जैसे कि 6 जुलाई से लेकर अप टू 8th ऑफ जुलाई, तो 6 जुलाई से लेकर 8th ऑफ जुलाई अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो 6 जुलाई से 8th ऑफ जुलाई क्या हुआ था मार्केट में यहाँ पर, दिस इज द 6 जुलाई, दिस इज द 8th जुलाई। तो 6 और 8, 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई मार्केट भी यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा था, एंड द बॉन्ड चार्ट भी ऑल्सो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था। आफ्टर दैट द बॉन्ड चार्ट स्टार्टेड फॉलिंग एंड इट फॉल अप टू दिस जोन 2nd of August 2022। सो अप टू 2nd of August 2022 यहाँ पर क्या हुआ, दिस इज द 8, दिस इज 2nd of August 2000। तो बॉन्ड चार्ट जिस टाइम नीचे की तरफ आ रहा था, हमारे निफ्टी उस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा था। इट इज द ऑल द थिंग। अब बात करते हैं कि इसको हम यूज़ किस तरीके से करना है। तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स है, द पीपल यूजुअली थिंक कि ऊपर जा रहा है तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, नीचे आ रहा है तो हम लोग बाय करेंगे। बट यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ जाता है, दिस डेटाज आर अवेलेबल पब्लिकली। और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ यहाँ पर नई बात कर रहा हूँ, ईच एंड एवरी ट्रेडर्स नो अबाउट दिस थिंग एंड इट इज़ ऑल अवेलेबल, द डेटा इज पब्लिकली। तो क्वेश्चन इज हाउ वी कैन डेफिनेटली गेट द गाइडेंस फ्रॉम दिस डेटा। तो यहाँ पर आपके जो गाइडेंस मिलेगा, उसके जो एक्यूरेसी है वो उसके अकॉर्डिंग आप 2 से 5% तक आपके जो भी एक्यूरेसी है या फिर मार्केट टाइम है उसको आप इंक्रीज कर सकते हो, नॉट मोर देन दैट, ऐसा मेरा मानना है। नाउ यू मे हैव द एक्सेस टू यूज दिस डेटा एक्सक्लूसिवली, लाइक और आपके पास कुछ और चीज़ें हो सकते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए, आई कैन नॉट डिनाई दैट, बट जो मुझे पता है इसके ज़रिए मैं थोड़े से आगे की देख सकता हूँ। अब वो कैसे देख सकता हूँ, to find out this you need to analyze this chart with the Fibonacci or the Gann, whatever you can find it good. So now like if I draw it from this high to that low, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.5 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है। So technically I can see that the price can go more further upward level। तो मैं यहाँ पर निफ्टी को क्या कर सकता हूँ, I can surely think that निफ्टी can come downside। अब उसके लिए मेरे पास लेवल होने चाहिए, जैसे कि चार्ट में मैंने लेवल को ड्रॉ की, उसके लिए निफ्टी में भी मेरे पास लेवल होने चाहिए। तो निफ्टी का लेवल कब से हमने शॉर्ट करना यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए, अगेन शॉर्ट पोजिशनल शॉर्ट के लिए हमें 0.236 लेवल के नीचे आने के वेट करनी चाहिए। और फिर हमारे पास एक दूसरी यूज है इसके, वो है कि रिवर्स फिबोनाची। तो रिवर्स फिबोनाची में भी हमारे पास कुछ सेम तरीके से ही दिख रहा है 0.236। तो मेरे अगर मानने की चलो तो पोजिशनली शॉर्ट करने के लिए निफ्टी शुड केम बिलो द 16,420 लेवल on this chart। if I take it reverse 329, ठीक है, तो थोड़े आगे के मिल रहे हैं, दैट्स द ऑल द थिंग। और दूसरे एक काम हम कर सकते हैं कि स्मॉलर टाइम के लिए हम लोग यहाँ पर हायर हाई के जो लेवल है उसको मार्क कर सकते हैं। किस तरीके से, नाउ यू कैन सी the government chart is showing the pullback and the ब्रेकआउट फार्मूला। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किए हैं, मार्केट ने एक एक्युमुलेशन जोन क्रिएट किए हैं। फॉर दिस एक्युमुलेशन जोन मार्केट केम डाउन, it is called the pullback। After this pullback happened, market create another distribution pattern over here। So from this distribution pattern market break its high again, and so it's confirmed that it is going on the upward side as of now। तो जब तक कि वो अपवर्ड साइड है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो स्टॉप लॉस हो सकते हैं कि 19 अगस्त 2022 के नीचे अगर प्राइस आते हैं कभी भी, तो इसके नीचे अगर प्राइस आते हैं तो वी कैन इजीली थिंक कि द प्राइस कैन केम डाउन अ बिट। तो हम इसको अकॉर्डिंग हमारे निफ्टी के चार्ट को टाइम कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम टाइम करने जाए तो डेफिनेटली निफ्टी में हम स्टॉप लॉस नहीं डाल पाएंगे। तो निफ्टी में हमें क्या करना होगा, निफ्टी में आगे हमें फ्यूचर में शॉर्ट करने के बाद कॉल पे लॉन्ग करना होगा, वो भी एट द मनी। तो एट द मनी कॉल पे लॉन्ग करने के फायदे क्या होंगे कि हमारे जो टाइम डीके है वो अनयूजुअल नहीं होगा। यूजुअली जो टाइम डीके होते हैं वो अनयूजुअल हो जाते हैं कभी कभार, तो वो अनयूजुअल नहीं होगा। दैट इज द एज सिंपल एज दैट, ठीक है।
तो आई थिंक मेरे जो मैं डेटा वाइज एनालिसिस कर सकता था, आई एम नॉट वेरी गुड एट दैट, तो वो मैंने की। एंड यू कैन जस्ट वॉच आउट दिस एनालिसिस फॉर योर अपकमिंग डेज, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द ट्रेडिंग। बाय।